अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम कुछ डेलीगेट्स की एग्जांपल देखते हैं, सिनेरियोज जिसमें आप डेलीगेट्स को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये क्लास है जिसके अंदर कुछ फंक्शंस कॉल हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि इन फंक्शंस के अंदर हम कुछ लॉगिंग करें। लॉगिंग से मुराद है कुछ अपनी चीज़ें किसी फाइल में या डाटाबेस के अंदर या कंसोल पे कहीं पर राइट करें। एक ऑप्शन ये हो सकती है कि वो राइटिंग की या लॉगिंग की लॉजिक इसी फाइल के अंदर प्लेस कर दी जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखे हुए हैं। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि हम वो लॉजिक जो है लॉगिंग की वो इस फाइल के अंदर हार्ड कोड ना करें, बल्कि वो लॉगिंग लॉगिंग की लॉजिक जो यूज़र इसको इस्तेमाल करना चाहता है वो अपनी नीड के मुताबिक प्रोवाइड करें। उसके अंदर हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाली कहानी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम डेलीगेट्स की बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम डेलीगेट्स की मदद से यूज़र से लॉजिक लेंगे, राइट। यानी लॉजिक यूज़र प्रोवाइड करेगा कि क्या करना चाहता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम अपनी इस क्लास के अंदर एक डेलीगेट का वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे और फिर यूज़र से कहेंगे कि वो उस वेरिएबल को फंक्शन प्रोवाइड करे बाहर से। तो हम अपने पास कोड में सिर्फ ये करेंगे, चेक करेंगे कि वेरी कोई फंक्शन मिला है या नहीं मिला। अगर मिला होगा तो हम सिंपली उसे कॉल कर देंगे, नहीं मिला होगा तो हम कॉल नहीं करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे एक डेलीगेट क्रिएट कर लेते हैं। आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, फंक वगैरह भी और एक्शन की डेलीगेट भी। हम अभी के लिए अपनी एक डेलीगेट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है जी, जो कुछ रिटर्न नहीं करेगा और उसे कहते हैं लॉगर डेलीगेट। और ये बेसिकली स्ट्रिंग टाइप के फंक्शन, यानी ऐसे फंक्शन जो स्ट्रिंग टाइप की इनपुट लेते होंगे उनके लिए होगा। और इस क्लास के अंदर हम आके इस फंक्शन को इस तरह के एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, माई लॉगर लेट्स सपोज ये मेरे वेरिएबल बन गया। और ये फंक्शन अब चूंकि हम चाहते हैं कि इस क्लास में ना हो, इस क्लास को इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि लॉगिंग क्या हो रही है, तो हम अपनी लॉजिक ले जाते हैं बाहर इधर अपने प्रोग्राम में फॉर एग्जांपल अभी। और चूंकि हमने इनको इस्तेमाल करना है इसके अंदर, तो हम इनको स्टैटिक कर लेते हैं। ये आपके लिए ज़रूरी नहीं होगा, लेकिन अभी चूंकि मेन में यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम स्टैटिक करते हैं। ये हमारे फंक्शन बन गए जो लॉगिंग कर रहे हैं हमारे लिए, और भी हो सकते हैं। अब जो हमारी क्लास है जिसको हमने इस्तेमाल करना है, लेट्स सपोज ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट, हम जब इसको इसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो हम सिंपली क्या कहेंगे, ई एम पी ओ बी जे इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, न्यू एम्प्लॉय मैनेजमेंट। और उसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, इस एम्प्लॉय ओबीजे से बोलेंगे कि जो इसके अंदर माई लॉगर का एक वेरिएबल है डेलीगेट का, इसको मेरा फंक्शन असाइन कर दो। तो हम अपनी यानी जो बाहर वाला यूज़र जो कि इस क्लास को इस्तेमाल करेगा वो अपनी मर्ज़ी से फंक्शन प्रोवाइड कर सकता है जो उसको चाहिए, ठीक है। ये इसने फंक्शन दे दिया है। अब इसने जहाँ जहाँ भी लॉगिंग करनी होगी, ये जो क्लास हमारी एम्प्लॉय मैनेजमेंट की है, इसको नहीं पता कि माई लॉगर में क्या पड़ा हुआ है। ये सिर्फ अपने मुताबिक इधर आके चेक करेगा कि माई लॉगर में नल नल तो नहीं है, इसके अंदर नल नल तो नहीं है, कहीं नल नहीं होगा तो सिंपली कॉल कर देगा और उसके अंदर आपके पास सिंपल जो भी मैसेज इसने प्रिंट करना है, लॉक करवाना है, वो भेज देगा, राइट। आई एम इन सेव डाटा। अब ये जो यूज़र था जिसने बाहर से इसकी लॉजिक प्रोवाइड की है माई लॉगर की, वो इसके साथ क्या करता है स्ट्रिंग के साथ, वो उसकी अपनी चॉइस है, वो उसको फाइल में राइट कर रहा है फॉर एग्जांपल, या वो कंसोल में राइट कर रहा है, वो उसकी अपनी चॉइस है। वो मल्टीपल काम भी कर सकता है कि वो यानी इसके ऊपर माई लॉगर के ऊपर मल्टीपल आगे ऐड कर दे, प्लस इक्वल टू करके, इक्वल टू, ठीक है, प्लस इक्वल टू करके दूसरा फंक्शन भी ऐड कर सकता है, मल्टीपल काम भी करवाना चाह सकता है, इस तरह करके ये भी काम कर सकता है। आप नोट करें हुआ क्या है यहाँ पे, कि आपको डेलीगेट्स की वजह से ये पावर मिल गई है कि आप किसी क्लास को या किसी भी फ्रेमवर्क फॉर एग्जांपल है जिसका कोड आपको अवेलेबल नहीं है, आप उसको अपना कोड प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो कोड यानी ये कोड जो आपने लिखा हुआ है, और वो क्लास अपने कोड के अंदर जाके किसी ख़ास लम्हे पे इधर से अपना फ्लो चलते चलते फ़ौरन आपका फंक्शन कॉल करेगी जिसका कोड आपके पास अवेलेबल है। इस चीज़ को, जिसमें एक चीज़ चल रही है, यानी ये कोड कोई कंपाइल्ड कोड भी हो सकता है, उसका अपना एक फ़्लो है, उस फ्लो से जो कंट्रोल है वो इन्वर्ट होके आपके पास यूज़र के पास आता है और आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं काम इसके ऊपर। इसको हम इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं। अगर बात समझाइए इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल की ओके नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, हम वो डिस्कस नहीं कर रहे। ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर आपने यूज़र को रन टाइम पे, जो हमारे पास ये एक कंज्यूमर है जो कंज्यूम कर रहा है किसी कोड को, ये वाला जो कंज्यूमर है, जिस तरह ये कंज्यूमर है ये कोड को कंज्यूम कर रहा है, वो अपने फंक्शंस प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। अब जब कोड चलेगा, लेट्स सपोज यहाँ पे सेव डाटा का फंक्शन कॉल होगा, तो यहाँ पे जब वो आएगा और देखेगा माई लॉगर में कोई फंक्शन कोई किसी चीज़ को रेफर कर रहा है, अगर होगा तो उसे कॉल कर देगा, ठीक है।
सो लेट्स ट्राई दिस, इसको हम ट्राई करके देखते हैं। मैं यहाँ पे आके सिंपली ई एम पी ओ पी जे डॉट सेव डाटा का फंक्शन कॉल करता हूँ। ठीक है, उसके अंदर कुछ भी लॉजिक हो सकती है। यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं वेरीफाई करने के लिए कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, और इसको हम चला के देखते हैं। अच्छा जी, इसको मैं करता हूँ F10, F10, F10 और F11 करता हूँ। यहाँ पे आए, माई लॉगर में बिल्कुल फंक्शन कोई प्रोवाइड किए हुए हैं आपने। जब मैंने ये माई लॉगर किया तो मेरा F10 कॉल हुआ और ये देखें बाहर वापस कंट्रोल आ गया जो आपने फंक्शन प्रोवाइड किया था। उसने उसके मुताबिक फंक्शन में राइटिंग की, वापस जो दो फंक्शन थे अवेलेबल आपने प्रोवाइड किए हुए हैं उसके अंदर, दूसरा फंक्शन कॉल किया और उसके बाद वो इस माई लॉगर से बाहर आ गया। तो जैसे ही ये फ्लो जो आपका एग्जीक्यूशन का वो यहाँ से उधर वापस किया है उस यूज़र के पास, जो करना चाहता है कर सकता है, तो काम कंप्लीट हो गया। ये एक एग्जांपल है जिसमें आपने डेलीगेट्स को यूज़ किया है कि कैसे एक क्लास जो पहले से अवेलेबल है और आपके पास कंट्रोल भी नहीं है और आप यूज़र को चाहते हैं कि जो कल को इस क्लास को इस्तेमाल करे वो अपनी कोई लॉजिक प्रोवाइड करना चाहे, इसके अंदर कहीं पे इंटीग्रेट करना चाहे, तो किस तरह आप डेलीगेट्स के जरिए यूज़र को फैसिलिटी दे सकते हैं। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये नोटिफिकेशन मैनेजमेंट एक सैम्पल मैंने क्लास क्रिएट की है जिसके अंदर इन्वेंट्री काउंट का वेरिएबल है और फंक्शंस हैं जो कि इस इन्वेंट्री काउंट से प्ले करते हैं। अब यूज़र चाहता है कि मुझे किसी ख़ास सूरत हाल में, जब फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री काउंट जो है वो ज़ीरो से कम होने लगे तो मुझे नोटिफाई कर दो। अगेन ये कोड आपकी एक्सेस में नहीं है, या ये कोड यूज़र जो कंज्यूमर होगा इस कोड को इस्तेमाल करने वाला उसको ये कोड एक्सेसिबल नहीं होगा, बट आप चाहते हैं कि यूज़र आपके इस कोड में अपने इंटीग्रेशन कर सके, यानी कोई अपना लॉजिक प्रोवाइड कर सके और वो चले उसके मुताबिक। अगेन यही अप्रोच इस्तेमाल करेंगे आप। यहाँ पे डेलीगेट क्रिएट करेंगे और डेलीगेट एक्सपोज कर देंगे, डेलीगेट का वेरिएबल एक्सपोज कर देंगे, यूज़र उस डेलीगेट को अपना फंक्शन देगा, आप सिंपली उस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स, राइट। सो लेट्स डू इट। अच्छा जी, हमने इसके अंदर अब थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर हमने दो डेलीगेट के वेरिएबल क्रिएट किए और हमने इस केस में बिल्ट इन डेलीगेट्स यूज़ कर रहे हैं। सो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया जो कि इन्वेंट्री टू ज़ीरो, यानी जब इन्वेंट्री ज़ीरो होगी और आप सेल करने की ट्राई करेंगे तो ये इवेंट ट्रिगर होगा, यानी इसी के लिए इसको फंक्शन को कॉल करेंगे ताकि बाहर यूज़र को बताया जा सके कि भाई आप ऐसा कर रहे हैं, ताकि यूज़र इसके मुताबिक वो काम करना चाहे तो कर सकता है। दूसरा लिखा है कि हमने इन्वेंट्री टू 10, ये एक फंक्शन होगा जो कि इन टाइप का पैरामीटर ले रहा है। अगेन ये भी यूज़र प्रोवाइड करेगा। तो जब यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री 10 से ज़्यादा हो जाएगी तो हम ये फंक्शन कॉल कर दिया करेंगे ताकि अगर वो काम करना चाहता है तो वो कर सकता है। ठीक है, हम जिन दोनों जो एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें यूज़र बाहर से आपको कुछ चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, इसको पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल भी कहते हैं कि यूज़र आपको सब्सक्राइब कर रहा है अपना फंक्शन प्रोवाइड करके और आप उसको बाद में रेज कर रहे हैं। आल्दो ये प्योर पब्लिश सब्सक्राइबर की एग्जांपल नहीं है, लेकिन कंसेप्ट यही यूज़ होगा उसको भी अगर आपने अप्लाई करना है कहीं पे तो। सो हमने यहाँ पे कहा है जी कि अगर इन्वेंट्री, ये वाला फंक्शन कॉल होता है सेल का, अगर इन्वेंट्री पहले ही ज़ीरो है तो आप इस वाले को चेक करें इसमें वैल्यू पड़ी है फंक्शन की कि नहीं पड़ी। नहीं पड़ी, अगर पड़ी हुई है तो सिंपली कॉल कर दें और कंडीशन लगाइए कि अगर ज़ीरो है तो आप ये काम करें, एल्स ये काम कर दें। इस तरह परचेज वाले फंक्शन के अंदर हमने काउंट्री जो अपने इन्वेंट्री काउंट प्लस प्लस किया है और देखा कि काउंट 10 से ज़्यादा हो गया है, तो हमने अगेन अपना जो दूसरा फंक्शन है उसको कॉल कर दिया और साथ हमने यहाँ से जो इन्वेंट्री काउंट का पैरामीटर था फंक्शन को पास कर दिया है जो इसको बाहर से रिसीव करेगा और जो कुछ करना चाहता है वो कर सकता है। ठीक है, अब ये अगेन इनमें कौन से फंक्शन है, वो फंक्शन क्या करेंगे, इस क्लास को बिल्कुल पता नहीं है और इस क्लास के कंट्रोल में चीज़ें भी नहीं है। इसने सिंपली इन पॉइंट्स पे आके अपना जो कंट्रोल है वो जो इसको कंज्यूम कर रहा है, जो इस्तेमाल कर रहा है, उसके हवाले कर देना है और उसने जो फंक्शन लिखा हुआ फंक्शन चलना शुरू हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हम प्रोग्राम फाइल में कैसे वो इस्तेमाल करते हैं, उसकी एग्जांपल देखते हैं। अच्छा जी, हमने यहाँ पे प्रोग्राम फाइल में थोड़ी चेंजेस किए हैं, ये वाला कोड कमेंट कर दिया है फॉर नाउ। यहाँ पे हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और यहाँ पे हमने इन वाले जो हमारे डेलीगेट टाइप के वेरिएबल्स हैं उनको हमने डायरेक्ट अपने फंक्शन दिए हैं जो कि हम चाहते हैं कॉल करवाना। अगेन सिर्फ समझाने के लिए भी हम ये अनॉनमस फंक्शन दे रहे हैं, आप नेम फंक्शन क्रिएट करके भी असाइन कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शन था इन्वेंट्री टू ज़ीरो, इसके अंदर इसको चाहिए था बेसिकली एक ऐसा फंक्शन जो कुछ ना लेता हो और कुछ रिटर्न ना करता हो। तो हमने सिर्फ ये कहा है कि जब भी ये सिचुएशन आएगी कि वो इन्वेंट्री टू ज़ीरो को ट्राई करेगा परचेज करने की, तो ये मैसेज प्रिंट कर देते हैं। आप इसके अंदर फाइल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू हियर। दूसरे केस में जब उसकी इन्वेंट्री 10 से ज़्यादा होगी, जो हमने लॉजिकल देखी थी, तो हमें कोड ने इस कोड ये कोड ऐसा अच्छा कोड लिखा हुआ है कि ये आपको अलाउ कर रहा है कि जब इन्वेंट्री 10 से ज़्यादा हो फॉर एग्जांपल तो आपको नोटिफाई किया जा सके। जब जो ही इन्वेंट्री 10 होगी हमारा ये फंक्शन जो हमने लिखा वो कॉल करेगा और ये फंक्शन जो हमने दिया ये फंक्शन वो कॉल करेगा और हमने ये कहा था कि वो हमें काउंट इन्वेंट्री का काउंट पास करेगा। ठीक है, ये फंक्शन में इसको कॉलर, इसका कॉलर कौन है, इसका कॉलर ये कोड है और हम इन्वेंट्री का काउंट पास कर रहे हैं। हमने उस काउंट को जस्ट यहाँ पे राइट लाइन किया, आप ईमेल कर सकते हैं, कोई कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं एंड सो ऑन।
अच्छा, उसके बाद हमने सिंपली इसके साथ ये फंक्शन कॉल किया सेल का, एक दफ़ा ताकि देखने के लिए कि इन्वेंट्री जीरो के साथ कॉल करें तो मैसेज आता है कि नहीं आता। और फिर हमने परचेज का फंक्शन कॉल किया 15 टाइम्स, ताकि वो काउंटिंग उसकी बढ़े इन्वेंट्री की, और फिर इवेंचुअली जब वो 10 से ज़्यादा हो जाए तो फिर मैसेज प्रिंट होना शुरू हो जाए। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं इस चीज़ को देखने के लिए क्या होता है। सो सेव करते हैं, चला के देखते हैं। ये आ गया हमारे पास, ये बन गया, ये सिंपल फंक्शन उसको असाइन कर दिया आपने, और ये अपने फंक्शन कॉल करने लगे आप यहाँ पे। ठीक है, सो ये देखें मैसेज आ गया जो हमने लगाया हुआ था उसके अंदर। इसको चला देते हैं, और इसको मैं डायरेक्ट F5 कर देता हूँ देखने के लिए कि क्या सूरत हाल है। और ये देखें जब वो 10 से ज़्यादा हुई तो आपको उसने आपके पास कंट्रोल वापस भेजा, और आपका ये फंक्शन बार बार कॉल कर दिया जो आप देना चाहते थे। सो अब इस तरह आप डेलीगेट्स की मदद से अपना कोड ऐसा लिख सकते हैं कि यूज़र जो इसका कंज्यूमर है, यानी ये वाला जो कोड है ये कंज्यूमर है, वो आपको अपनी डेवलपमेंट करते वक्त अपनी मर्ज़ी से लॉजिक दे सकता है जो कि अंदर डिफाइन नहीं है, यानी कोड में डिफाइन नहीं है। और जो लॉजिक भी आप असाइन करेंगे वो उसके मुताबिक सिर्फ कॉल कर रहा है, चेक करते हुए कि नल तो नहीं है। इस तरह बड़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी, या इसको हम कह सकते हैं कि डिपेंडेंसीज जो हैं वो बाहर से दे रहे हैं। और जब भी आपके कोड में, यानी ये कोड जो है इसका चलते चलते ये अपना फ्लो बाहर दे कंज्यूमर को दो, तो इसको हम इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और देखते हैं जिसके अंदर कोड देखते हैं कहाँ पे डेलीगेट्स ने हमारी मुश्किल आसान की हुई है, वो एग्जांपल देखते हैं। अच्छा देखिए, हमारे पास एक अरे क्लास का एक फंक्शन है फाइंड का। आप इस फाइंड के फंक्शन को देखें, ये आपको हेल्प क्या करता है कि अगर आपको ये अरे दें तो अब आपने इस अरे में से फाइंड करना है। अब फाइंड करने की लॉजिक हर एक की अपनी हो सकती है। कुछ कहेगा कि मुझे इस अरे में से इवन नंबर निकाल के दे दें, कोई कह सकता है कि मुझे इस अरे में से वो नंबर निकाल के दो जो 5 पे डिवाइड होते हो, एंड सो ऑन। हज़ार तरह की लॉजिक हो सकती है। अब एक ही फंक्शन ये कैसे हैंडल कर सकता है? ये तो फंक्शन हैंडल नहीं कर सकता। जिसने ये फाइंड का फंक्शन डेवलप किया होगा वो तो उसके अंदर वो क्या लॉजिक लिखेगा? अब यहाँ पे उसने ये कहा है कि अच्छा मैं आपको फैसिलिटेट कर देता हूँ, मैं आपको फ़िल्टरिंग में हेल्प कर दूंगा, लेकिन वो जो लॉजिक है कि किस बेस पे मैंने यहाँ से एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं, वो आप मुझे प्रोवाइड करें। तो अगेन अगर आपने लॉजिक देनी है उसको, तो लॉजिक हम किस तरह देते हैं? फंक्शन के थ्रू देते हैं, राइट। सो हम उसने आपको ये कोड ऐसा दे दिया है कि आप अरे दें और साथ उसको एक प्रेडिकेट दे दें। प्रेडिकेट वो इंटीजर का मांगता है कि मुझे अपने कैसा प्रेडिकेट, यानी कैसा फंक्शन देना है, राइट। वो एक प्रेडिकेट आपसे बेसिकली एक फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है जो कि इंटीजर लेगा एक, और आपको बुलियन रिटर्न करेगा। तो हमने एक छोटा सा फंक्शन लिखा है, लेट्स सपोज ये हमारी लॉजिक है, हम चाहते हैं कि हमें इसमें से वो नंबर मिले जो 4 पे डिवाइड होते हों। ठीक है, तो हमने कहा कि कोई एक्स लो। अब यहाँ पे मैंने इंटेंशनली यहाँ पे इंट नहीं लिखा, वो आपको हर दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और चेक करो कि अगर एक्स फोर मोड पे एक्स मोड 4, यानी एक्स अगर 4 पे डिवाइड होता है फुली, तो ट्रू रिटर्न कर दो। अब ये फंक्शन बेसिकली सिर्फ ये कर रहा है कि वो इस तरह को आइट्रेट करके उस हर एलिमेंट के ऊपर, 5 के ऊपर, 10 के ऊपर ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। और अगर ट्रू आ रहा है तो उसको अपने पास सेव करता जा रहा है, और इवेंचुअली आपको रिजल्ट के अंदर वो डाटा दे देगा जो भी इसके ऊपर पूरा उतरता होगा। ठीक है, वो आपको एलिमेंट निकाल के दे देगा जो इस कंडीशन पूरा उतरता होगा, पहला एलिमेंट निकाल के दे देगा आपको। ठीक है, तो इस तरह अगर आप अपना कोड लिखना चाहते हैं कि जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग या लॉजिक जो है वो यूज़र रन टाइम पे इंजेक्ट कर, रन टाइम से मेरी मुराद है कंज्यूमर इंजेक्ट कर सके, और आपका फंक्शन या आपका कोड जो है वो चीज़ों को हार्ड कोड ना कर रहा हो, तो आप इस तरह की डेलीगेट्स के ज़रिए कर सकते हैं, जिस तरह इसने डेलीगेट को इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। मैं इस कोड को भी कमेंट कर देता हूँ आपकी समझाने के लिए, अभी के लिए। ठीक है जी, चला के देखते हैं। और ये बन गया, डाटा की अरे बन गई है, और इस फंक्शन में चला और उसने आपको रिजल्ट 20 रिटर्न कर दिए। ठीक है, सो आई होप सो कि कुछ आपको थोड़ी सी डेलीगेट्स की समझ आई होगी। अगर तो आप ये सोच रहे हैं कि ये कोड आपके पास अवेलेबल है तो शायद कन्फ्यूजन हो रही होगी, लेकिन अगर आप सोचें कि ये कोड आपने किसी को लिख कर दे देना है, कंपाइल करके दे देना है, या बना के देना है, या आपने अपनी टीम को ही देना है कि वो इस कोड को इस्तेमाल करे और उस कोड को तब्दील ना कर सके, तो यू नीड टू प्रोवाइड इंटीग्रेशन पॉइंट्स जहाँ पे वो आपके कोड में अपनी लॉजिक इंजेक्ट कर सकें अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो आपको ये एक अप्रोच हम डिस्कस किया हमने कि किस तरह आप डेलीगेट्स की मदद से ये काम कर सकते हैं। आई होप सो बात समझ आई होगी। थैंक यू।